नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज है 18 सितंबर, दिन गुरुवार। खबरों के बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग में 1180 असिस्टेंट टीचर पदों पर भर्ती का मौका। बिहार सरकार नवरात्र से पहले मजदूरों को देगी 5000 रुपए। पटना जंक्शन से रैपिडो बाइक टैक्सी सेवा शुरू। पटना एयरपोर्ट पर जल्द खुलेगी मिनी मॉल, मिलेगी 40 ब्रांडेड दुकानें। जीएसटी दरों में कटौती से बिहार को लाभ। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षा विभाग में 1180 असिस्टेंट टीचर पदों पर भर्ती का मौका। डीएसएसबी ने प्राइमरी स्कूलों में 1180 असिस्टेंट टीचर पदों पर भर्ती की घोषणा की। पदों में 1055 डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन और 125 नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए है। उम्मीदवारों के लिए 12वीं पास, 50% अंक, डीएलएड डिग्री और सीटीईटी सर्टिफिकेट अनिवार्य है। उम्र सीमा अधिकतम 30 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को सरकार के नियम अनुसार छूट मिलेगी। फीस सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपए और महिला, एसएससी, एसटी, दिव्यांग के लिए मुफ्त है। वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रुपए प्रति माह तक है। आवेदन डीएसएसबी की वेबसाइट पर dssb.delhi.gov.in पर ऑनलाइन करें। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 है, इसलिए समय पर आवेदन करें। बिहार सरकार नवरात्र से पहले मजदूरों को देगी 5000 रुपए। बिहार सरकार ने नवरात्रि से पहले राज्य के निर्माण मजदूरों को 5000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत करीब 1.6 करोड़ मजदूरों के खातों में कुल 802 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। यह लाभ केवल उन मजदूरों को मिलेगा जो बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से जुड़े हैं। जो मजदूर इस बोर्ड से जुड़े नहीं हैं, उन्हें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वे अपने नंबर से bocwscheme.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर नाम चेक कर सकते हैं। नाम होने पर सीधे उनके खाते में 5000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की जानकारी और पोर्टल शुरू करने की घोषणा की। पटना जंक्शन से रैपिडो बाइक टैक्सी सेवा शुरू। पटना जंक्शन से यात्रियों को अब 30 सितंबर से रैपिडो बाइक और टैक्सी सेवा की सुविधा मिलेगी। दानापुर रेल मंडल और रैपिडो कंपनी के बीच करार हुआ है। यात्री स्टेशन से कंकड़बाग, अनीसाबाद, राजेंद्र नगर, गांधी मैदान समेत अन्य इलाकों तक रैपिडो से बिना प्रतीक्षा सफर कर सकेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्री सहायता केंद्र बनाया जाएगा। मुख्य और करबिघिया पार्किंग के करीब 400 से 500 वाहन उपलब्ध रहेंगे। यह सेवा पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है, जो सफल होने पर पाटलिपुत्र, दानापुर और राजेंद्र नगर स्टेशनों पर भी शुरू की जाएगी। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। पटना एयरपोर्ट पर जल्द खुलेगा मिनी मॉल, मिलेगी 40 ब्रांडेड दुकानें। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए मिनी मॉल की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 40 नई दुकानें खुलेंगी। इनमें 17 रिटेल शॉप और 10 फूड एंड बेवरेज वेंचर्स शामिल होंगे। फूड वेंचर्स में बरिस्ता, सबवे, स्टारबक्स और हरीलाल जैसे ब्रांड शामिल है, जबकि रिटेल शॉप में कपड़े, जूते, घड़ियां और एक्सेसरीज और ब्रांडेड स्टोर होंगे। यह दुकानें एयरपोर्ट के अराइवल, डिपार्चर और मल्टी लेवल कार पार्किंग क्षेत्र में स्थित होगी। छठ पूजा से पहले सभी दुकानें शुरू हो जाएगी। यात्रियों के साथ आम लोग भी खरीदारी कर सकेंगे। 2 एग्जीक्यूटिव लॉज भी शुरू किए जाएंगे। जीएसटी दरों में कटौती से बिहार को लाभ। पटना स्थित बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आयोजित जीएसटी सुधार से जुड़े कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से उपभोग बढ़ेगा, जिससे राजस्व की भरपाई होगी और बिहार जैसे उपभोग प्रधान राज्य को विशेष लाभ मिलेगा। 22 सितंबर से नए टैक्स स्लैब लागू होंगे। चैम्बर अध्यक्ष ने इसे ऐतिहासिक बताया, जिससे 12% व 28% दर हटाकर केवल 5% और 18% स्लैब रखे गए हैं। इस अवसर पर शताब्दी वर्ष का लोगो भी अनावरण होगा। कार्यक्रम में विधायक, चैम्बर पदाधिकारी और उद्योगपति उपस्थित रहेंगे। पूरे बिहार में 75 जागरूकता कार्यक्रम होंगे। बिना दस्तावेज के भी मिलेगा बिहार में मालिकाना हक। बिहार सरकार ने भूमि सर्वे में नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें जमीन के पुराने या खराब दस्तावेज न होने पर भी मालिकाना हक मिलेगा। अगर खातियान रसीद या अन्य कागजात फट गए या नष्ट हो गए हैं तो स्वघोषणा पत्र के साथ भागीदारी की जा सकेगी। सरकार 15 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी करेगी। 50 साल से कब्जा रखने वालों का नाम सीधे सर्वे में दर्ज होना है। बिना कागजात के भी मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी भू मालिक को दस्तावेज की कमी से परेशान नहीं किया जाएगा और सरकार आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगी। बिहार चुनाव में पहली बार मोबाइल की अनुमति।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहली बार मतदाताओं को मतदान के दिन बूथ तक मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल के बढ़ते उपयोग को देखते हुए यह फैसला लिया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 लाख लैमिनेटेड जूट के मोबाइल पॉकेट खरीदे जा रहे हैं ताकि मतदाता अपने फोन बूथ के 100 मीटर बाहर सुरक्षित रख सके। साथ ही राज्य के सभी मतदाताओं को नया एपिक कार्ड जारी किया जाएगा। आयोग मतदान सामग्री की व्यापक खरीदारी भी कर रहा है, जिससे हैंडबुक, मार्गदर्शिका और पंजिका। पीएम मोदी मां की एआई वीडियो हटाने का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आपत्तिजनक एआई वीडियो हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी, चुनाव आयोग, मेटा, गूगल, ट्विटर और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ नकली और अपमानजनक सामग्री ऑनलाइन फैलाई जा रही है। वरिष्ठ वकीलों ने तुरंत इसे हटाने और प्रसार रोकने की मांग की। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से भी इस मामले में जवाब मांगा। राशिद खान बने T20 एशिया कप बॉलिंग किंग। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाकर भुवनेश्वर कुमार की बादशाहत खत्म कर दी है। राशिद ने 10 मैचों में 14 विकेट लिए हैं, जबकि भुवनेश्वर ने 6 मैचों में 13 विकेट निकाले थे। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में राशिद ने 26 रन देकर 2 विकेट लिए और इतिहास रच दिया। राशिद के बाद श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा, यूएई के अमजद जावेद और भारत के हार्दिक पांड्या ने 12 में से 12 विकेट लिए हैं। राशिद अब T20 एशिया कप के नए बॉलिंग किंग। पटना में भाजपा का पोस्टर वार, मोदी की मां दुर्गा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन पर पटना में भाजपा नेता कृष्णा सिंह कल्लू द्वारा एक विवादित पोस्टर जारी किया गया, जिसमें पीएम मोदी की मां को मां दुर्गा के रूप में और विपक्षी नेताओं को महिषासुर के रूप में दर्शाया गया है। पोस्टर में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और अन्य नेताओं को दुर्गा द्वारा पराजित दिखाया गया है। संदेश दिया गया है कि राष्ट्र और संस्कृति का अपमान करने वालों का अंत तय है। इस मौके पर पूरे बिहार में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम, रक्तदान, स्वच्छता, पूजा, भोजन वितरण और डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शन आयोजित। पटना मेट्रो 29 सितंबर से शुरू, सुरक्षा जांच सफल। पटना मेट्रो की सुरक्षा जांच के दौरान बेरिया से भूतनाथ तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल सफल रहा। बीते दिनों कमिश्नर जनक कुमार गर्ग ने डिपो, स्टेशन और ट्रेन की पूरी जांच की। ISPT स्टेशन पर कुछ काम अधूरे मिले, जबकि अन्य स्टेशनों पर कार्य पूरे थे। सभी सुरक्षा मानक दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। मेट्रो 29 सितंबर से शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। किराया 15 से 30 रुपए होगा और टिकटिंग के लिए विभिन्न डिजिटल माध्यम उपलब्ध होंगे। रेलवे बोर्ड ने केवल सुरक्षा को लेकर सभी जोनों को चेतावनी दी। रेलवे बोर्ड ने सभी रेल जोनों को सिग्नल और दूरसंचार केबलों की सुरक्षा को लेकर कड़ा निर्देश दिया है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि केवल क्षति से सिग्नल फेल हो सकते हैं, जिससे ट्रेन परिचालन में गंभीर बाधा और भयावह परिणाम हो सकते हैं। केवल कटने की घटनाएं बढ़ रही है और जो सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए खतरा है। बोर्ड ने बुनियादी ढांचे के कार्यों के दौरान समन्वय, केबल दोबारा लगाना और सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अधिकारियों को सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता देने और निर्देशों का पालन करने की चेतावनी दी गई है। पटना में गंगा जल दूध से पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन। पटना के काली घाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन खास अंदाज में मनाया। 75 किलो दूध और गंगा जल से मोदी का अभिषेक किया गया। इसके बाद उनकी आरती उतारी गई और केक काटा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में 225 सीटें जीतने का गिफ्ट देने का दावा भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित कई नेताओं ने मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रगति को भी सराहा गया। बिहार के 40,000 शिक्षकों को वेतन न मिलने की समस्या। बिहार के करीब 40,000 शिक्षक कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं। इनमें TRE 3 के 6,000 शिक्षक और लगभग 34,000 प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक शामिल हैं। वेतन न मिलने का मुख्य कारण तकनीकी ज्वाइनिंग पूरी न होना है, जिसमें जरूरी दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा समय पर अपलोड नहीं हो पाए। इसके अलावा HRMS
ऑनबोर्डिंग में जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और प्रान नंबर जैसी गलतियां के कारण भी भुगतान में देरी हो रही है। पुराने जिले से सेवा कागजात ना मिलने के कारण भी कुछ शिक्षकों का वेतन अटका है। शिक्षा विभाग की लापरवाही से समस्या बढ़ी। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है अबोध कुमार, नेहा कुमारी, अनूप मास्टरमाइंड, मोहम्मद सनाउल्ला, अजीत कुमार, मनोज दास, अरविंद सिन्हा, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, स्वास्तिक कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, रैपिडो जैसी सेवाओं में आप किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? किराया, समय, सुरक्षा या सुविधा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।